दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो मैं क्वेश्चन आंसर जो अभी कराने जा रहा हूँ वह हाल फिलहाल अर्थात जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 19 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम हुई थी। किनके लिए? जो सहायक आचार्य के लिए कंपटीशन या परीक्षा में बैठ रहे थे। तो दोस्तों समय को बर्बाद नहीं करते हुए, चूंकि क्वेश्चन ढेर सारे हैं, मैं क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बताता जाता हूं, उसका आंसर भी। ये जो आंसर ना जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया, मैं कोई अपने से आंसर नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार सहायक आचार्य में। जैसा तो आइए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया था, पूछा गया था, वो क्या पूछा गया था कि खूंटी जिला झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस संभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आते हैं। तो पहला दिया गया था इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय ना लेना पड़े, आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा। तो ये जो है यहाँ आप देख पा रहे हो, इसका आंसर यहाँ जारी किया गया है 804 अर्थात दक्षिणी छोटा नागपुर संभाग में, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में खूंटी जिला का बात किया गया था। तो खूंटी जिला जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर संभाग में आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य के 24वें मुख्य सचिव हैं? इनमें से कौन झारखंड राज्य के 24वें मुख्य सचिव है? तो इसका जो सही आंसर है एल व्याप्ते, ठीक है। इसका जो आंसर दिया गया है एल व्याप्ते। इसका मैं दोस्तों सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ, क्वेश्चन आप इसको पढ़ लेना कि कौन कौन सा है, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे। और मेरा एक ही मकसद है कि आपको सिर्फ आंसर बताता जाऊँ और क्वेश्चन किस टाइप के किस लेवल के पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता जाऊँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है? लातेहार जिले में कौन सा अभयारण्य है? तो इसका सही आंसर आप लोग यहाँ देख पा रहे हो वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, लातेहार में वन्य जीव। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को बूढ़ा बाग के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों लोध जलप्रपात, ठीक है। लोध जलप्रपात को बूढ़ा बाग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस संभाग का मुख्यालय दुमका है? यानी दुमका जो संभाग वो किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर है संथाल, ठीक है। इसका सही उत्तर है संथाल परगना। दुमका जो है वह संथाल परगना में आता है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष पलामू टाइगर रिजर्व का गठन टाइगर प्रोजेक्ट के तहत किया गया था? इसका सही जवाब है 1974 में। किस वर्ष पूछा गया था कि पलामू टाइगर रिजर्व का गठन टाइगर प्रोजेक्ट के तहत किया गया था? उसका सही आंसर है 1974 में। आपका अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 के अनुसार, ठीक है, झारखंड राज्य का तो सबसे कम लिंगानुपात धनबाद जिले का है दोस्तों, ठीक है, 2011 के अनुसार धनबाद जिले का। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे? मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग जान रहे हैं, इसमें पूछा गया कि कौन गैर आदिवासी थे। तो सही जवाब है इसका रघुवर दास, ठीक है। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको सिर्फ आंसर बताए जा रहे हैं, आप वीडियो में इसके सारे देख लेना कि ऑप्शन कौन कौन सा है। यदि आपको कुछ करेक्शन करने हो तो हमें कमेंट करना, मैं आपको फिर से इसके बारे में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महादेव टोप्पो का जन्म कहाँ हुआ था? महादेव टोप्पो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है रांची, ठीक है, रांची। आपका अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं? 2024 मतलब वर्तमान में झारखंड जेपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब दोस्तों, इसका सही जवाब है डॉक्टर मैरी नीलिमा करकट्टा, ठीक है। जेपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर मैरी नीलिमा करकट्टा। आपका अगला प्रश्न, परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का झारखंड राज्य के वर्तमान में किस जिले में है? अल्बर्ट एक्का चौक सम्मानित अल्बर्ट एक्का झारखंड राज्य के किस वर्तमान जिले में है? इसका सही जवाब है गुमला, ठीक है, गुमला जिले में। आपका अगला सवाल दोस्तों, रणधीर प्रसाद वर्मा जिन्होंने आतंकियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी,
उन्हें मरणोपरांत निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मरणोपरांत जो है उसको उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत? इसका सही जवाब है अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है, चामी मुर्मू एक आदिवासी योद्धा हैं। चामी मुर्मू जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। यह झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है? ये जो चामी मुर्मू हैं वो किस जिले से हैं? इसका सही जवाब है सरायकेला खरसावां जिले से हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जोएल के लकड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला? जोएल लकड़ा है, ठीक है, जोएल लकड़ा को कब मिला गया था? इसका सही जवाब है 1963 में। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, करते जाइए, या तो फिर ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। इसमें इसके जो ऑप्शन है वो आपको एक बार आप अपने से खुद से वीडियो में देख लेना रोक रोक के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान की खाली स्थान के प्रावधानों के तहत किया गया है। किस के तहत किया गया है? ठीक है, किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 315। ठीक है, आर्टिकल 315 के तहत जेपीसी का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिसंबर 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री है? 2023 के अनुसार पूछा गया है कि झारखंड के ग्रामीण मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है आलमगीर आलम। ठीक है, अभी 2024 चल रहा है लेकिन पूछा गया था 2023 से, तो झारखंड ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम। अगला क्वेश्चन, झारखंड में गोधन न्याय योजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? गोधन न्याय, ठीक है, गोधन किसके द्वारा किया गया है? ये है बादल, क्या नाम है इनका? बादल पत्रलेख, सॉरी, हाँ, बादल पत्रलेख, इनके द्वारा गोधन योजना शुरुआत की गई है। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड विधानसभा के कुल सदस्य संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा के कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब 82। ठीक है, 82 दिया गया है, जिसमें 81 निर्वाचित है और 1 मनोनीत है, यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, श्रावणी मेला झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो जैसा कि हम लोग सभी को जानते हैं बाबा जी की नगरी कहाँ है? वो है देवगढ़ में। ठीक है, इसका सही जवाब देवगढ़ लिखा हुआ है, देवगढ़, हाँ देवघर है लेकिन थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, देवघर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नया झारखंड उच्च न्यायालय राज्य की, ठीक है, न्यू झारखंड या नया झारखंड उच्च न्यायालय राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है रांची जिले में स्थित है न्यू झारखंड हाई कोर्ट। आपका अगला क्वेश्चन, ठाकुर अनिनाथ सहदेव ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में रांची के पास एक छोटी पहाड़ी पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब है 1691 में। ठीक है, किस वर्ष रांची के पास एक छोटी सी पहाड़ी जिसको जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है निर्माण कराया था? वो है 1691 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है? अर्थात भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है उलीहातू। ठीक है, उलीहातू में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, परेवा घाघ जलप्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? परेवा घाघ, तो परेवा घाघ जो है वो झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। ठीक है, परेवा घाघ झारखंड के खूंटी जिले में। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य की सांस्कृतिक, ठीक है, राजधानी कहाँ है? सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? वो है देवघर। ठीक है, यहाँ देवघर टिक दिया हुआ, वहाँ देवगढ़ लिखा हुआ था, तो यहाँ देवघर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड कंपनी का संचालन शुरू किया गया था? निम्नलिखित में किस वर्ष झारखंड
ठीक है। JBVNL जो है वो कब किया गया था? इसका है 2014 से, या 2014 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है? अर्थात 20 निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पूछा गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है? उसका सही जवाब है अर्जुन मुंडा, ठीक है। जैसा कि जान रहे हैं अर्जुन मुंडा हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं झारखंड के, वो अभी हैं कृषि और कल्याण के। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल, ठीक है। इसका सही जवाब है रानी मुखर्जी, ठीक है। रानी मुखर्जी ने यह खिताब जीता था, ये जीती थी। अगला है, सुमित नागल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुमित नागल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वो है टेनिस खेल से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? सबसे ज्यादा साक्षर जिला वो है रांची, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पास्कल इकाई है, पास्कल जो है किसकी इकाई है? तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं दाब की, प्रेशर की जो है वो पास्कल है। आपका अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा होती है, प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा होती है, वो क्या है? करेक्ट आंसर है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। अभी इधर साइंस का क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा के अच्छे चालक का उदाहरण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा का अच्छा उदाहरण नहीं है। इसको हम लोग कौन कौन दिया गया है, जैसा देख ले रहे हैं, एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है और पानी है। तो इसका सही जवाब क्या है? पानी, ठीक है, पानी। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अर्थात विशिष्ट ऊष्माधारिता की एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम, केल्विन, जिसको हम लोग केल्विन भी आता है साथ में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, सूर्य और टॉर्च वस्तुओं को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? सूर्य और टॉर्च वस्तुओं को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? वो है दीप्त, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, दीप्त श्रेणी में इसको ऑब्जेक्ट किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन कहता घाम सेल्यूलोज, ठीक है, घास सेल्यूलोज में भरपूर होती है, जो एक प्रकार का होता है। घास सेल्यूलोज की जो उसमें एक भरपूर क्या होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट उसमें प्राप्त होता है। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारी पाचन प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, वसा अम्ल और खाली स्थान में परिवर्तित हो जाता है। हमारी पाचन प्रक्रिया के दौरान वसा अम्ल और क्या है? ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल, जिसको ग्लिसरॉल बोलते हैं, क्या है? ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, जब है ना खाली स्थान का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय भ्रमण कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या है? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन, जे चैडविक ने खोज की, जे चैडविक ने किस चीज़ के खोज की है? तो इसका सही जवाब दोस्तों न्यूट्रॉन, ठीक है, जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आपका अगला क्वेश्चन, द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है, वो क्या है?
सब्लिमेशन है ना, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातित ना होने का योग्य पदार्थ है? इसका सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। जितना भी यहाँ दिया गया है इसको आप एक बार देख लीजिएगा। आंसर मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि इसका जो है वो सोडियम क्लोराइड उत्तर होगा। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, अवतल लेंस मायोपिया को कैसे ठीक किया जाता है? अवतल लेंस मायोपिया को कैसे ठीक किया जाता है? दूर की वस्तुओं को बड़ा करके। इसका सही जवाब है दूर की वस्तुओं को बड़ा करके मायोपिया को सही किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, छवि को आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु होने के बावजूद चमकदार क्रिस्टलाइन रूप में होता है? तो इसका सही जवाब आप यहाँ देख पा रहे हो आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो है वो क्या है? गैर धातु होने के बावजूद चमकदार क्रिस्टलाइन के रूप में होता है। आपका सही जवाब, आपका अगला क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग, ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वो है 21%, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, CFC, ठीक है, CFC कार्बन यौगिक है जिनमें खली स्थान दोनों होते हैं जो बहुत स्थिर होते हैं और किसी भी जैविक प्रक्रिया में अवक्रमित नहीं होते हैं। वो क्या है? क्लोरीन और फ्लोरीन। यहाँ बहुत सारे दो करके ऑप्शन दिया गया है, आप मिला लेना इसको, ठीक है, आप इसको मिला लेना। उसके बाद आंसर जो इसका है फ्लोरीन और क्लोरीन। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? इसके ओजोन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है और उसे क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं, सबसे बाहरी परत को। आपका अगला क्वेश्चन, ओजोन परत में एक महत्वपूर्ण छिद्र कहाँ पाया गया है? वो है अंटार्कटिका में। ऑप्शन हमने बोला कि यहाँ से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ दिया गया है, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो अंटार्कटिका। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको और इसी तरह का वीडियो खोज के आप तक पहुंचाता रहूं। पहुंचाने का मेरा एक ही मकसद रहता है कि आपको ये आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन किस तरह से सेट किए जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कीट का जीवन काल सबसे लंबा होता है? वो है रानी दीमक। रानी दीमक का जो है आयु सब इनमें से सबसे लंबा होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे को सूर्य की पुत्री के रूप में माना जाता है? ठीक है, डॉटर ऑफ द सन किसको मानते हैं हम लोग या किसे माना जाता है? वो है कपास। ठीक है, कपास को डॉटर ऑफ सन के रूप में माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में पहला उपग्रह सफलतापूर्वक किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? वो है 1957। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। कहता है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहता है 6 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है से सबका आंसर यहीं से दिया गया है। तो देखते हैं, 6 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। मिश्रा जी, गुप्ता जी, तिवारी जी, शुक्ला जी और शर्मा जी, और यादव जी भी हैं। मिश्रा जी तिवारी के दाईं ओर बैठे हैं, यादव जी शर्मा के केंद्र में हैं और शर्मा जी यादव जी के बाईं ओर हैं। पंक्ति के अंत में मिश्रा जी और गुप्ता जी बैठे हैं। गुप्ता जी के दाईं ओर तीसरा कौन है? तो इसको आप अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही जवाब यहाँ दिया गया है यादव जी के द्वारा, यादव जी। ठीक है, यादव जी। अगला क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है दीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। राम और श्याम दोनों के पास ऑडी और मर्सिडीज है। मोहन और श्याम दोनों के पास ऑडी और बुगाटी है। राम और विजय दोनों के पास लैम्बोर्गिनी है और मर्सिडीज है। विजय और मोहन दोनों के पास बुगाटी और लैम्बोर्गिनी है। निम्नलिखित में से किनके पास मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी दोनों ही कारें हैं? इस क्वेश्चन को एक बार आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं राम और विजय के पास। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, दी गई जानकारी को पढ़िए। चलिए ठीक है। राम और श्याम दोनों के पास ऑडी और मर्सिडीज, फिर वही क्वेश्चन है, मर्सिडीज है। राम और श्याम दोनों के पास ऑडी मर्सिडीज है। मोहन और श्याम दोनों के पास ऑडी और बुगाटी है। राम और विजय के पास दोनों के पास क्या है, लंबानी और मर्सिडीज है। विजय और मोहन दोनों के पास बुगाटी और लैम्बोर्गिनी है। निम्नलिखित में से किसके पास ऑडी मर्सिडीज और बुगाटी है लेकिन लैम्बोर्गिनी नहीं है? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेना। इसका सही जवाब है श्याम के पास। ठीक है, श्याम, जैसा कि आप लोग को पता है मैं ही श्याम हूँ, मेरे पास ऐसे भी कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखिए किस हिसाब से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 5 छात्रों पी, क्यू, आर, एस और टी के अलग अलग प्रतिशत अंक है। पी का प्रतिशत केवल एक छात्र से अधिक है। टी का प्रतिशत सभी 5 छात्र के मध्य में है। क्यू का दूसरा उच्चतम प्रतिशत है। यदि एस टॉपर नहीं है तो 5 छात्रों में किसका प्रतिशत सबसे कम है? तो इसको अपने हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर है एस। ठीक है, एस के पास। आपका अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग चल रहा है दोस्तों, रीजनिंग को आप बढ़िया से देख लीजिएगा। उन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। लाल हरा रंग। चलिए ठीक है, तो इसका सही जवाब है लाल हरा रंग। ये इस करेक्ट आंसर ये दिया गया, चूंकि इसी के अंदर सब कोई समाया हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन, छाया पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। वहां से वह फिर दाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है। ठीक है, क्वेश्चन आप इस करके क्वेश्चन को पॉज करके आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर अपने हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। सिर्फ मैं उत्तर बता दूंगा। वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर चलती है। ज्ञात कीजिए कि अधिक आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, ज्ञात कीजिए कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसका सही जवाब है 13 किलोमीटर। ठीक है, 13 किलोमीटर। इसको एक बार आप लोग अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। आपका जो यहाँ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अहर एक शहर वाई। ठीक है, अहर एक शहर वाई के उत्तर की स्थित है। शहर जेड शहर वाई के पूर्व में स्थित है। शहर वाई शहर जेड के पश्चिम में स्थित है। शहर वाई शहर डब्ल्यू के पूर्व में स्थित है। शहर भी शहर डब्ल्यू के दक्षिण में और शहर एक्स दक्षिण पश्चिम में स्थित है। शहर भी के संबंध में शहर जेड किस दिशा में है? तो आप लोग अपने हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। इसका सही जवाब है उत्तर पूर्व। निम्नलिखित प्रश्न को मैं यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ चूंकि आप क्वेश्चन को सही से देख पाओ। ठीक है, यहाँ एक दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में संख्याओं का या अक्षरों की एक निश्चित श्रृंखला दी गई है। इसमें से एक श्रृंखला खाली है। ठीक है, खाली रखा गया। आपको यह तय करना है कि मूल रूप से उस श्रृंखला के अनुरूप से संबंधित रिक्त स्थान में उत्तर की दिशा में वैकल्पिक संख्या का प्रयोग किया जाएगा। तो कौन सा होगा? इसका सही जवाब आप यहाँ देख लेना, क्वेश्चन हमने दिखा दिया है। इसका सही जवाब जो है वो एक बार मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ। इसका सही जवाब ये होने हैं। ठीक है, आप मिला लेना इसको। आपका अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर से आगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सी सुविधा प्रस्तुतकर्ताओं को अपने प्रेजेंटेशन नोट्स देखने की अनुमति देती है जबकि दर्शक केवल स्लाइड देखते हैं? ठीक है, इसका सही जवाब है प्रोजेक्ट व्यू। ठीक है, प्रोजेक्ट व्यू में जाने के बाद दिखता है। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी स्थिरता, स्टेबिलिटी और मजबूत सुरक्षा सुविधाओं के कारण आमतौर पर सर्वर, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर के लिए उपयोग किया जाता है? वो है लिनक्स। ठीक है, बाकी इधर आप ऑप्शन देख लेना। इसका सही जवाब है लिनक्स। आपका अगला क्वेश्चन, सिंगल लेयर ब्लू रेड डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है? वो है 25 GB। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ठीक है, इसमें से जो सिस्टम है इसमें से कौन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? उसका सही जवाब है विंडोज 10। ठीक है, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के बारे में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी तकनीक कई वर्चुअल सर्वरों को एक ही भौतिक सर्वर पर चलने की अनुमति देती है जिसकी दक्षता बढ़ती है और लागत कम होती है?
ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा। इसका सही जवाब है वर्चुअलाइजेशन। ठीक, वर्चुअलाइजेशन। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा इनपुट डिवाइस दस्तावेजों की छवियों को कैप्चर करता है और उन्हें डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करता है? वो है स्कैनर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में कोलोसस, ठीक है, कोलोसस नामक पहला प्रोग्रेबल डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया था? वो है टॉमी फ्लावर्स। आपका अगला क्वेश्चन, 1857 के फोर्ट्रॉन नामक पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा किसने विकसित की है? वो है जॉन वैकस ने, जॉन वैकस। आपका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, पूर्ण रूप है? ये ARP जो दिया हुआ है कौन सा पूर्ण रूप है ARPANET का? तो इसको आप लोग मिला लेना। प्रोजेक्ट यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आपका अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा टूल कंप्यूटरों को वायरस से संक्रमित होने से रोकने के लिए है? अर्थात एंटीवायरस का काम कौन सा करता है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो जो है वह किसी भी तरह का उसमें क्या बोलेंगे, संक्रमण से बचाने का काम किया जाता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था, हमने जैसा कि बताया था कि सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुई है उसके लिए था, और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप चाहोगे तो बोलोगे अगर, है ना, तो मैं और भी क्वेश्चन दे दूंगा। अगर यदि दोस्तों आप लोगों का इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमें कमेंट करना, मैं आपको PDF भी उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी इस तरह का वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।